आज का टॉपिक का नाम है मार्केट सेंटिमेंट्स एंड जोन। आप सोचते होगे कि आपकी ट्रेड लेते ही आपकी मार्केट रिवर्स हो जाती है। मतलब वो वाला मीम देखा ना आपने, मैंने मार्केट में बाय किया तो मार्केट नीचे आ गई, मैंने सेल किया फिर उसके बाद सेल किया तो मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट ऊपर चली गई तो मैंने बाय कर लिया, जैसे ही मैंने बाय करा मार्केट वापस नीचे आ गई, मार्केट नीचे आ रही थी तो मैंने वापस सेल कर दिया, जैसे ही मैंने सेल करा मार्केट वहां से रिवर्स हो गई, मार्केट ऊपर चली गई। तो मेरे सेल करते ही मार्केट ऊपर क्यों चली जाती है, या फिर मेरे बाय करते ही मार्केट गिर के हो जाती है? मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों हिट करती है हमेशा? मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, मेरे 6-7 ट्रेड तो लॉस में ही जा रहे हैं, जैसे ही मैं लेता हूँ वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है, आज उसका सारा सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन एक शर्त पर, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक मैं ऐसी ऐसी चीजें सिखाने वाला हूँ ना, मार्केट में इससे पहले कभी सुनी भी नहीं होगी। मैं गारंटी दे सकता हूँ, लास्ट में जो सिखाऊंगा वो तो शायद मेरे चैनल पे अगर सुना होगा तो सुना होगा, मुझसे सुना होगा तो सुना होगा, इसके अलावा मार्केट में आपको कोई और बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमने फाइंड आउट करी है वो चीज। लास्ट वीडियो के अंदर प्राइस एक्शन के अंदर मैंने ये बताया था कि डिमांड सप्लाई जोन होता है, लेकिन निकालते कैसे है उसको, परफेक्ट डिमांड सप्लाई जोन कैसे निकलता है, आज की वीडियो में वो भी बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ ये भी बताने वाला हूं कि एच लेवल के ऊपर भी बहुत सारे ट्रेड्स आते हैं, लेकिन मैं कुछ ही ट्रेड्स लेता हूं। उसका रीजन क्या है? मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट सेंटिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपको मार्केट सेंटीमेंट पता चल गया तो आपके आधे से ज्यादा ट्रेड्स, आपके जो लॉस में जा रहे हैं वो प्रॉफिट में जाने चालू हो जाएगी, और आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। आज की वीडियो के बाद ये मैं गारंटी 120% लिख कर दे सकता हूँ। आज की वीडियो के बाद आपकी सारी लॉस मेकिंग ट्रेड्स जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लग जाएगी। ठीक है, आप फालतू की ट्रेड्स लेना बंद कर दोगे, आप ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे, आप मार्केट को और ज्यादा अच्छे से समझने लग जाओगे, आपकी मार्केट आपके नसों में चढ़ जाएगी, समझ आने लग जाएगी, हर एक चीज जो चार्ट पर है सब कुछ दिखने लग जाएगा आज की वीडियो के बाद। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है मार्केट सेंटिमेंट्स। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंटिमेंट? यहाँ पर देख रहे हो कुछ बनाया मैंने, कुछ बनाया है। ये क्या है? ये रीडिंग, पल्स रीडिंग होती है ना, ठीक है, तो पल्स है ये। तो मार्केट सेंटिमेंट एक तरह से मार्केट का पल्स है, पल्स है मार्केट का, स्टॉक मार्केट का पल्स इज मार्केट सेंटिमेंट। उसकी धड़कन अगर सुननी है ना, मार्केट की धड़कन सुनने के लिए उसके सेंटिमेंट्स पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी सेंटिमेंट्स क्या है? अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है, अभी मैं गुस्से में हूँ, ठीक है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, भाई चला जाए यहाँ से, ठीक है। उसके साथ साथ मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ यार, क्या यार मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, ठीक है। इससे आपको क्या पता चला? मैंने 3 मूड दिखाए कि मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, और बहुत ज्यादा दुखी हूँ यार, क्या चल रहा है लाइफ में, है ना। तो ये 3 मेरे सेंटिमेंट्स है, मेरे इमोशंस है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चला कि जब मैं खुश हूँ तो आप मुझसे खुशी से बात करोगे, है ना। हाँ भाई क्या हो गया, कैसा है, सब कुछ सही है, क्या हो गया तेरी लाइफ में, एकदम बढ़िया है। तो आप वहां पर रोते हुए तो नहीं आओगे ना कि मैं खुश हूँ, यार यार क्यों खुश है तू, नहीं। आप, मैं खुश हूँ तो आप भी खुशी खुशी आओगे मुझसे बात करने की, क्या हो गया लाइफ में, ठीक है। और जब मैं गुस्से में हूँ तो फिर आप गुस्से में हो तो फिर आप शांत होकर आओगे यार कि गुस्से में है इंसान तो क्यों गुस्सा है। मैं पूछूंगा, चल मान लो कोई इंसान, या फिर आप गुस्से में हो तो मैं आपसे पूछूंगा क्या हो गया भाई, सब कुछ ठीक है। आप दुखी हो तो मैं और ज्यादा शांत होकर मैं अपने आपको काम करके रहूंगा, आपको संभालने की कोशिश करूंगा, आपसे पूछने की कोशिश करूंगा सब कुछ ठीक है लाइफ के अंदर, कुछ हेल्प चाहिए मैं हेल्प करूँ आपकी, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ आया? ये जो मैंने एग्जाम्पल्स दिया उससे आपको क्या समझ आया कि इंसान के सेंटिमेंट्स, इंसान के इमोशंस के हिसाब से दूसरा इंसान चलता है, राइट। अगर मैं खुश हूं तो दूसरा इंसान भी पूछने आएगा और भाई क्या हो गया, खुशी से, ठीक है। मैं गुस्से में हूं तो वो शांत होकर आएगा, मैं दुखी हूं तो वो बहुत कामली मेरे को संभालने आएगा। तो वो कैसे कर रहा है? जैसे मैं हूं, मेरे सेंटिमेंट्स को देखकर वो रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लाइन बोली, ध्यान से सुनना, मेरे सेंटिमेंट्स को देखकर वो रिएक्ट कर रहा है, सेंटिमेंट्स को देखकर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आपको सेंटिमेंट्स नहीं पता तो आई एम वेरी अननोन पर्सन टू यू, मेरे इमोशंस ही अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर रहे हो। लेट्स से अगर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ बट आपको नहीं पता कि मैं दुखी हूँ, और आप बहुत ज्यादा खुशी खुशी आओ या फिर गुस्सा कर दो मेरे ऊपर, मैं दुखी हूं और आप मुझ पर गुस्सा करो, तो क्या होगा? मैं बोलूंगा निकलना यार, मैं वैसे ही दुखी हूं, तू और क्यों अपना गुस्सा निकाल रहा है मेरे ऊपर, निकलना यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर मैं दुखी हूं और या फिर मैं खुश हूं तो अब रोते रोते आओ, ठीक है, या फिर गुस्सा करो मुझ पर। मैं खुश हूं बहुत ज्यादा तो गुस्सा करो, तो फिर मैं बोलूंगा यार क्या हो गया, मेरा मूड खराब कर रहा है तू, ठीक है। मैं खुश हूं तो उल्टा रिएक्ट होएगा। अगर आपको मेरे इमोशंस पता है कि मैं खुश हूं तो आप खुशी खुशी आओगे, तो मैं आपसे सेम बिहेव करूंगा, आपसे अच्छे से बिहेव करूंगा। लेकिन अगर मैं खुश हूं, अगर आप गुस्सा होकर रोते रोते आओगे तो मेरा थोड़ा सा मूड खराब होगा, राइट। तो वैसे ही मार्केट है, ये सारा समझाने का ना एक ही मेरा पॉइंट था जो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, मार्केट सेंटीमेंट, ठीक है। मार्केट का सेंटीमेंट अगर आपको समझ आ गया ना कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट खुश है, मार्केट दुखी है, या फिर मार्केट गुस्से में है, अगर आपको ये समझ आ गया, बस यही है मार्केट की पल्स। अगर आपको पल्स रीडिंग आ गई तो आप इंसान को बता सकते हो कि भाई जिंदा है या नहीं। वैसे ही मार्केट की पल्स रीडिंग आ गई तो आप बता सकते हो कि मार्केट में आज बाय ट्रेड लेना है या फिर सेल ट्रेड लेना है।
मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ कभी कभी चीज़ों को। उसका एक रीज़न है, उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको कोई और एक्सप्लेन करने आने भी नहीं वाला यार, ठीक है। मैं एक ही टॉपिक पे एक ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके अंदर खुलकर अपनी सारी इच्छाएं, चीज़ें, आपको हर एक चीज़ कोशिश करूंगा हर एक चीज़ आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि इसके बाद शायद मैं इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो स्पेशल होती है। मैंने क्या बोला, 20 वीडियो है तो 20 वीडियो का कंटेंट डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ लिंक है। जैसे प्राइस एक्शन था, इस वीडियो के साथ लिंक है उसका, ठीक है। तो हर एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो के साथ लिंक होएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक वीडियो देखना, और आज की वीडियो पूरी देखना, तभी आपको समझ आएगा कि मार्केट की पल्स कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो आज मुझे काफी सारे डाउट्स आ रहे थे काफी टाइम से, मैं कमेंट सेक्शन जब चेक कर रहा था कि सर ऐसी कोई बुक नहीं है हमारे पास स्टॉक मार्केट की जिसके अंदर प्रॉपर बेसिक से एडवांस हर एक चीज कवर हो, स्ट्रेटेजीज हो, चार्ट पैटर्न्स हो, कैंडलस्टिक्स हो, हर एक चीज कवर हो एक सिंगल बुक के अंदर। और मैंने वो डाउट को देखा और उसके बाद मैंने सर्च किया कौन सी ऐसी अच्छी बुक्स है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो, जिसके अंदर आपका बेसिक्स भी क्लियर हो। और जैसे कि मैं हमेशा वाई की बात करता हूँ, वाई शुड बी क्लियर, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वो बताएगी कि आपको क्या करना है मार्केट के अंदर। लेकिन स्ट्रैटेजी सीखने से पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेगी कि स्ट्रैटेजी में काम करने का लॉजिक तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको सारी चीज़ें समझने की जरूरत है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, ऑस्किलेटर्स क्या होते हैं। और ये सारी चीज़ें एक ही बुक के अंदर मैं लेकर आया हूँ, और ये बुक का नाम है ट्रेडिंग मास्टरमाइंड बाय ज़ेबरा लर्न, ठीक है। इसका मैंने करिकुलम देखा, करिकुलम पढ़ लेता हूँ, ठीक है। आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं इसको क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट है द टेक्निकल ट्रेडर। टेक्निकल ट्रेडर में टेक्निकल एनालिसिस को कैसे यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ बेसिक से एडवांस तक। द कैंडलस्टिक ट्रेडर सेकंड मॉड्यूल है, ठीक है, जिसके अंदर कैंडलस्टिक के बारे में बताते हैं 30 से ज़्यादा एग्जांपल्स, 10 से ज़्यादा पैटर्न्स, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड। उसके साथ साथ ग्राफिक्स भी दिए है, ठीक है। मतलब ग्राफिक्स से आप समझ सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ लिखा हुआ है, ग्राफिक्स के साथ मेंशन है कि कैसी कैंडलस्टिक होती है कैसी नहीं होती। थर्ड मॉड्यूल है मूविंग एवरेजेस एक्सप्लेन। मूविंग एवरेज के सारे एग्जांपल और 20 से ज़्यादा एग्जांपल्स इसके अंदर कवर करे गए। थर्ड है गाइड टू इंडिकेटर्स एंड ऑस्किलेटर्स। 10 से ज़्यादा मेथड और 30 से ज़्यादा एग्जांपल्स, यानी कि 10 स्ट्रेटजीज और उसके 30 से ज़्यादा एग्जांपल्स इसके अंदर कवर है। उसके बाद चीट कोड टू चार्ट पैटर्न्स, यानी कि चार्ट पैटर्न से 10 से ज़्यादा पैटर्न्स के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर प्रो ट्रेडिंग सिस्टम, कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप अपना वाई क्लियर कर सकते हो, इसके अंदर बुक के अंदर मेंशन है। ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ इसका सिलेबस था, ठीक है, करिकुलम था, इसके अंदर है क्या, और वो मैंने सिर्फ आपको पढ़कर बताया। सारी चीज़ें एक बुक के अंदर है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको पसंद आई ये बुक, आप जाकर बाय कर सकते हो, लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो ट्रेड हर्ज, तो आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बढ़ते टॉपिक के ऊपर, एंड द टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम टाइप ऑफ सेंटिमेंट्स, कि मार्केट के अंदर जैसे मैंने बोला मेरे इमोशंस है गुस्से में और खुशी खुशी और दुखी, ठीक है। तो वैसे ही मार्केट के 3 सेंटिमेंट्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, तो मार्केट के 3 सेंटिमेंट्स होते हैं। अब ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल है, उसको समझाता हूं। लेट्स से अगर मार्केट का पॉजिटिव है ना, तो मार्केट हमेशा आपको बाय साइड के जो जितने भी ट्रेड होएंगे, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, यानी कि मान लो मार्केट खुश है बहुत ज्यादा और मार्केट फुल भागेगी, ठीक है। और वहां पर अगर आप सेल का ट्रेड ले लेते हो कि आपके साथ क्या होगा। लेट्स से अगर मार्केट खुश है, मार्केट भगाना चाहती है, मार्केट रैली लाना चाहती है, और अगर आप सेल करो उसको, तो आपके साथ क्या होगा। आप बाद में बोलोगे यार मार्केट तो भाग ही रही थी, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स नहीं पता था, मेरे को देखना नहीं आता था, मैंने सेल ले लिया, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा। फिर आप सोचोगे यार मार्केट भाग रही थी, फिर मैंने फिर भी स्टॉप लॉस खा लिया, क्यों खाया। आपको यही सोच में पड़ जाओगे कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों होता है हर बार। लेकिन द थिंग इज कि मार्केट ही बोल रही थी मैं पॉजिटिव हूँ, मार्केट ही बोल रही थी मैं जाऊंगी ऊपर, लेकिन आपने सेल लिया, वो आपकी गलती है, क्योंकि आपको मार्केट सेंटिमेंट्स देखने नहीं आते, ठीक है। सेकंड, मार्केट अगर नेगेटिव है, मार्केट बोल रही है मैं नीचे ही जाऊंगी, लेकिन आप बाय साइड का ट्रेड ले लो, तो क्या होगा, स्टॉप लॉस जाएगा यार। मार्केट खुद बोल रही है मैं नीचे जा रही हूँ, आप बाय का कैसे ले सकते हो, आप ऊपर जाने का कैसे ले सकते हो, आप तो उल्टा चल रहे हो मार्केट से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, आपने मार्केट का सेंटिमेंट्स नहीं देखा। इसलिए अगर नेगेटिव, जब भी मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव हो ना, तो आपको हमेशा डाउन साइड का ट्रेड देखना है, कि मार्केट में सेल साइड का ट्रेड देखना है, आपको मार्केट में बाय साइड का ट्रेड नहीं देखना। और जब मार्केट न्यूट्रल है, ठीक है, मार्केट बोल रही है भाई मैं एक ही जगह रहने वाली हूँ, ना मैं ऊपर जाऊंगी ना नीचे जाऊंगी, तो आपको ना बाय का देखना है ना फिर सेल का देखना है, ठीक है। वहां पर आपको उस दिन बस छोड़ देना है मार्केट को। या फिर अगर आप ऑप्शन सेलर हो, तो ऑप्शन सेलर के लिए तो वो बेस्ट है, न्यूट्रल मार्केट ना बेस्ट है, उसके अंदर सिर्फ प्रीमियम खाओ बैठ के, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ये स्पेसिफिकली जो ऑप्शन बायर्स है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। चाहे ऑप्शन बायर हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। स्विंग हो, न्यूट्रल मार्केट रह गई तो क्या प्रॉफिट मिलेगा, नथिंग। अगर आप नॉर्मल इंट्राडे कैश के अंदर करते हो और न्यूट्रल मार्केट रह गई, तो भी आपको कुछ नहीं मिलना, बैठे बैठे बोर हो जाओगे, पूरा दिन वेस्ट हो गया। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट का न्यूट्रल है, तो ठीक है,
अगर आपको पता है मार्केट पॉजिटिव है तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और अगर आप गलत ट्रेड में घुस गए हो, लेट्स से अगर आपको पता है मार्केट का ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, बट अगर आप सेल्फ साइड के अंदर ट्रेड में बैठे हो तो निकल जाओ। ये क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सुना होगा ना, ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ठीक है, ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड हमारा फ्रेंड होता है, ट्रेंड के साथ चलोगे हाथ पकड़ करके तो आप ट्रेंड आपके साथ खुशी खुशी आगे लेकर जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेंड के ही अगेंस्ट जाओगे, अगर आप बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट जाओगे तो आप क्या है, हमारी औकात यार, हमारी औकात कुछ भी नहीं है उनके सामने, ठीक है। हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका हाथ पकड़कर उनको बोलते हैं हमारा फ्रेंड बनो, ठीक है। हम क्या होते हैं, उनको हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाएंगे, हम कुछ नहीं है, उनका हाथ पकड़कर हम खींच कर लेकर नहीं जा सकते, वो हमें खींच कर लेकर जा सकते हैं। तो ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ट्रेंड हमसे बड़ा भाई मान लो उसको, उसके साथ पकड़कर चलना है हाथ। और वो अगर आपको पॉजिटिव बोल रहा है मैं ऊपर जाऊंगा तो उसके साथ ऊपर जाना है, नीचे जाऊंगा तो नीचे जाना है, उसके साथ उसकी बात मानने लग गए ना, अपना ईगो एटीट्यूड छोड़ दिया ना कि मैं ही भगवान हूँ मार्केट का, ईगो एटीट्यूड निकाल दो एक बार, उसके बाद देखो यार ट्रेंड इज फ्रेंड। ठीक है, तो मार्केट में बढ़ने से पहले ना एक बार समझ लेते हैं इस टॉपिक को, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल कब होती है मार्केट।